नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 का महापर्व चल रहा है। 3 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं और आज चौथे चरण के मतदान चल रहे हैं। देश में 96 सीटों पर देखिए मतदान है और उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान चल रहे हैं। ऐसे में जब मायावती ने जो अपने भतीजा आकाश आनंद के खिलाफ जो एक्शन लिया है वो वाकई में सुर्खियों में आ जाता है कि आखिरकार चुनावों के बीच मायावती ने इतना बड़ा खेल जो बसपा पार्टी में किया है वो कहीं ना कहीं गलत किया है, ऐसा विपक्ष भी कह रहा है। और कहीं ना कहीं अब तो बसपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो भी इस बात को कहते नजर आ रहे हैं और बीएसपी का दामन छोड़ दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं पार्टी से। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं बसपा को कुछ बड़ा एक्शन लेना पड़ सकता है। या तो देखिए चंद्रशेखर आजाद की वापसी यहाँ पर करानी पड़ेगी, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की वापसी करानी पड़ेगी, या फिर आकाश आनंद को उनका पद जरूर वापस करना पड़ेगा अगर मायावती अपनी पार्टी को बचाना चाहती हैं। क्योंकि एक बार फिर से बसपा पार्टी अपाहिज नजर आ रही है, जिस पार्टी को चंद्रशेखर आजाद उठाते हुए नजर आए थे, अपने पैरों पर चलाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ इस पूरी मामले पर देखिए सवाल होंगे। हमारे साथ मौजूद है अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल सर यही लेना चाहूंगा कि आखिरकार आकाश आनंद का बयान तो देखिए गलत था, मैं बयान की साइड नहीं लूंगा, लेकिन बयान तो और भी पार्टी के नेता देते हैं। आप देखिए अभी नवनीत राणा ने जाकर हैदराबाद में क्या कुछ कहा, इतना बड़ा बयान उन्होंने दिया, पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया अपनी तरफ से उनके खिलाफ। ऐसे में अगर मायावती उनके खिलाफ एक्शन ना भी लेती आकाश आनंद की, जरूरी था कि कोई बात बनती नजर आती यहाँ पर। देखिए, मुझे आकाश आनंद के लिए एक शेर याद आता है कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। कुल मिलाकर आकाश आनंद की अगर बात करें तो जाहिर बात है कि देखिए बयान को ना तो आप सपोर्ट करेंगे, ना मैं सपोर्ट करूंगा और ना कोई बाकी लोग सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये बन जाता है कि क्या सिर्फ आकाश एकमात्र ऐसे नेता हैं जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं? नवनीत राणा का जिक्र आपने किया, अनुराग ठाकुर का किस तरह का बयान था, प्रवेश वर्मा किस तरह का बयान था, कपिल मिश्रा किस तरह की बयानबाजी करते हैं। तो तमाम ऐसे नेता हैं जो कह सकते हैं बदजुबानी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिस तरह से मायावती ने तत्काल प्रभाव से एकदम आकाश आनंद के ऊपर जो फैसला किया, उसने कई तरह के सवाल खुद मायावती के ऊपर खड़े कर दिए कि भाई आपकी पार्टी तो वैसे भी अधर में लटकी हुई है, ना इधर है ना उधर है, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किलों भरा सबब हो सकता है। क्योंकि आकाश आनंद को हटाने का मतलब है कि पार्टी जो सुर्खियों में भी बनी हुई, क्योंकि आकाश आनंद ने एक नहीं कई सारे ऐसे बयान दिए। आपने देखा होगा आजाद के ऊपर कहते हैं कि जिसने पंचायत का चुनाव नहीं जीता वो लोकसभा का चुनाव जीतने की उम्मीद कैसे कर सकता है। इसके अलावा आप देखिए वो कहते हैं राहुल गांधी के लिए कहते हैं कि जो भारत जुड़ा हुआ है उसमें क्या जोड़ने वो निकले। अखिलेश यादव के ऊपर सवाल उठाते हैं। इसके अलावा जो पेपर लीक होता है उस पर कहते हैं कि पेपर लीक होने के बाद उनका मन करता है कि उनके गुर्दे निकाल दें, उनको जमीन में जिंदा गाड़ दें। इस तरह की बातें वो करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद मायावती ने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन जैसे ही वो बीजेपी के ऊपर हमलावर होते हैं, बीजेपी सरकार के ऊपर हमलावर होते हैं और आतंकवादियों को सरकार कह देते हैं, लाठी डंडों की बात कह देते हैं, उसके बाद मायावती कहती है कि नहीं, आकाश आनंद आपसे नहीं हो पाएगा, आप जो है घर बैठिए। उनको तमाम पदों से वो हटाती हुई नजर आती है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब बीएसपी के लोग इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं तनुज की भाई आखिर आकाश आनंद को आपने क्यों बैन किया, क्यों पाबंदी लगाई? आप देखिए अमेठी में अगर बात करें तो रामलखन हो या फिर राजीव शुक्ला हो, वो बीएसपी को छोड़कर किसी और पार्टी में जाने की बात करते हैं, क्योंकि आकाश आनंद के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है वो उनको रास नहीं आती। तो ये कहीं ना कहीं जो मायावती का कह सकते हैं कि जो उन्होंने फैसला किया था अब उसके ऊपर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आकाश आनंद कहीं ना कहीं एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर बीएसपी की अपनी पहचान बनाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बीएसपी अपने साथ क्या कुछ करने वाली है। क्योंकि तमाम बड़े नेता हमने देखा बीते दिनों, चाहे मलूक नागर हो या और तमाम नेता हो, रितेश पांडे हो, ये सब जाकर दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए, दानिशली कांग्रेस में शामिल हो गए। तो ऐसे लगभग ये लग रहा है कि बीएसपी अपनी जो सियासी जमीन है वो जिस तरह से खोती हुई दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में क्या उसको उठाने के लिए आकाश आनंद को जो तरीका ठीक लगा उन्होंने वो आजमाया, तो क्या उसको इनके इस तरह से पाबंद उनको किया जाना चाहिए था, पाबंदी लगाई जानी चाहिए थी? अब ये तमाम सारे सवाल कहीं ना कहीं तनुज उठ के खड़े हो रहे हैं और इससे सबसे बड़ा घाटा मायावती और बीएसपी को होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वाकई में कहीं ना कहीं पूरा घाटा जो है मायावती और बीएसपी पार्टी को होता दिखाई दे रहा है और जो नेता पुराने हैं वो इस बात को नहीं देख पा रहे हैं। अब देखिए ऐसे में मायावती के ऊपर कई गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। आरोप ये लग रहा है कि विपक्ष गठबंधन देखिए जो इंडिया है वो पूरा आरोप ये लगा रहा है कि ये भाई भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही हैं, उनके लिए बतौर काम करती नजर आ रही हैं। अब ऐसे में मायावती को अपने आप को प्रूव करने के लिए अगर
चंद्रशेखर आजाद का साथ लेना पड़ा, तब क्या स्थिति यहाँ पर नजर आती है कि चंद्रशेखर आजाद मायावती के साथ आएंगे? क्योंकि सर देखिए, चंद्रशेखर आजाद पहले तो काफी सारी बातें करते नजर आते थे मायावती को लेकर, लेकिन अब वो बिल्कुल शांत नजर आ रहे हैं। तो कोई उम्मीद है यहाँ पर है? देखिए बिल्कुल, आजाद अब तो अपनी पार्टी चला रहे हैं, आजाद समाज पार्टी है। उससे पहले वो कहते रहे कि बहन जी का सम्मान करते हैं, उन्होंने जो संघर्ष किया उसको वो सलाम करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी मायावती ने कभी भी आजाद को लेकर अपना पक्ष खुलकर सामने नहीं रखा, और इसी के बाद आजाद समाज पार्टी का गठन हो जाता है। और जिस तरह से हमने देखा राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, तमाम जगह पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए पहले भी और अब भी। जिस तरह नगीना सीट के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं बिहार में भी उनकी कुछ प्रत्याशी चुनाव मैदान में, इसके अलावा राजस्थान में भी उनके कुछ प्रत्याशी चुनाव मैदान में। तो यहाँ बेशक क्योंकि एक ही कह सकते हैं धुरी पे दोनों ही घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं, अगर दोनों एक साथ आ जाते हैं तो यहाँ पर दोनों के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 22-23% का जो वोट बैंक है, जो अलग अलग होकर बढ़ जाता है, वो एक साथ आता हुआ दिखाई पड़ेगा। साथ में मुस्लिम वोट बैंक भी काफी हद तक आजाद पार्टी के साथ में है, मायावती के साथ में है। मायावती ने तो कई सारे मुस्लिम प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे भी हैं। तो यहाँ पर इस तरह की रणनीति बनाकर, क्योंकि मायावती 2007 में जिस तरह से सामाजिक तौर पर तमाम समुदायों को उन्होंने एक साथ लेकर चली, जो उसमें उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, सिख, क्रिश्चियन और जो भी जितने भी समुदायों को साथ लेकर चली, तो अपने बूते यानी कि बीएसपी ने अपने ताकत के दम पर, अपने बल के दम पर कहीं ना कहीं 2007 में सरकार बनाई। लेकिन 2012 के बाद से लगातार मायावती की जो स्थिति है वो डावाडोल हुई है। 14 में चुनाव में एक सीट पर भी वो चुनाव नहीं जीत पाती, लोकसभा चुनाव के 17 में भी उनकी बुरी तरह हार होती है, 19 में सपा के साथ जाती है तो 10 सीट उनको मिल जाती है, लेकिन 22 में वो फिर अकेले चुनाव में जाते हैं, उनको एक भी या ये कहें कि एक सीट मिलती हुई नजर आती है। तो ये बताता है कि जो बसपा का जनाधार है वो लगातार घटा है। ऐसे में उनको फायर ब्रांड नेताओं की जरूरत है। इस तरह से आकाश आनंद एक माहौल बना रहे थे, उससे एक जो दलित वोट बैंक है वो एक मंच पे आता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जिस तरह से अब ये पूरे का पूरा मामला कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ दिखाई दिया, तो उसमें अब आजाद की भूमिका बड़ी हो जाती है कि क्या आजाद अब बीएसपी में आएंगे और क्या मायावती उनको बुलाना चाहिए। क्योंकि आजाद ने पहले भी कहा है कि जिन्होंने संघर्ष किया होता है उनको मौका दिया जाना चाहिए, और ऐसे में आजाद ने यह कहा था कि अगर उनको बहन जी बुलाएंगी तो वो जरूर जाएंगे। अब ये जो स्थिति कहीं ना कहीं बन रही है मायावती के लिए, जहाँ पर उनके अपने ही भतीजी को बैन लगाना पड़ा है, पार्टी के तमाम नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, तो यहाँ पर क्या वो आजाद को अपने साथ लेकर आती हुई नजर आएंगी? अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित जो वोट है, दलित जो मतदाता है, उनका फिर से एक साथ एकजुट होने का कह सकते हैं जो तय मुकम्मल समय हो जाएगा, और उसमें कहीं ना कहीं बीएसपी और आजाद समाज पार्टी दोनों को एक मंच पे आने का मौका अगर मिले तो बिल्कुल ये बात मानी जाएगी कि एक सब जो जितना भी वोट है वो एक जगह पे आ जाएगा। इससे तमाम जो दीगर पार्टियां हैं, दूसरी पार्टियां हैं, उनको यहाँ पर नुकसान होता हुआ नजर आएगा। वाकई में अगर ये लोग एक साथ आ जाते हैं, मतलब कि मायावती, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी प्रसाद मौर्य, तो ये बड़े नेता हैं दलितों के उत्तर प्रदेश में। अगर वाकई में सर बिल्कुल सही कहा आपने कि एक साथ आ गए, जो 23 और 22% तकरीबन जो वोट है दलितों का, वो साधने का काम करेंगे। साथ ही जो मुसलमान वोट इनसे देखिए इनके साथ चलता है, आजाद के साथ चलता है, बीएसपी के साथ चलता है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी कहीं ना कहीं अब देखिए मुस्लिम वोटर्स के साथ मेहनत करते नजर आ रहे हैं। वो वोट एक साथ हो जाएगा और शायद जीत यहाँ पर, तब यहाँ पर थोड़ी सी उम्मीद नजर आएगी बीएसपी पार्टी की दोबारा से अपने पैरों पर खड़े होने की। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या मायावती चंद्रशेखर आजाद का साथ पकड़ेंगी, या फिर मायावती वाकई में कोई नया गेम प्लान यहाँ पर चलती नजर आ सकती है, या फिर जो बातें देखिए विपक्ष करता आ रहा है, अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं मायावती के ऊपर कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया है, भले खुलकर बात नहीं कर रहे हैं लेकिन वो पीछे से उनको सपोर्ट करती नजर आ रही है। इन बातों में कितनी सच्चाई आपको नजर आती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।